गीता ज्ञान ब्लॉग को लिखते हुए पंडित जी को 10 साल हो गए हैं। उन्हें इन 10 सालों में जाने कितना कुछ सीखने को मिला है। बहुत सारे लोग मिले, कुछ तो बस वर्चुअल बातचीत करके आगे बढ़ गए और कुछ लोग दोस्त बन गए। उनसे बढ़कर कुछ फैमिली की तरह हो गए हैं। कुछ ने पंडित जी से सीखा तो कुछ ने उन्हें सिखाया। इन 10 सालों में खुद पंडित जी भी एक अच्छे इंसान से बेहतर इंसान बन गए हैं। ये सब गीता ज्ञान की वजह से ही हो पाया है। जब पंडित जी ने सरला जी को बताया कि उन्होंने आज से 10 साल पहले आज ही के दिन अपना ब्लॉग बनाया था तो वे बड़ी खुश हुई। इस गीता ज्ञान ब्लॉग ने उन्हें श्रीमद् भागवत गीता के करीब ला दिया था और उन्हें जिंदगी को देखने और समझने का नया नजरिया भी दिया था। इसी गीता ज्ञान की बदौलत उन्हें रीमा जैसी दोस्त भी मिली थी जो आज सरला जी की बेस्ट फ्रेंड और बहन जैसी हैं। बात तब की है जब पंडित जी ने नया नया गीता ज्ञान ब्लॉग लिखना शुरू किया था। तब उनके ब्लॉग के बारे में कोई जानता तक नहीं था। पढ़ना तो बहुत दूर की बात थी। पंडित जी रोज एक पोस्ट लिखते और सरला जी को सुनाते। सरला जी उनसे डिस्कस किया करती थी। जो समझ नहीं आता वो समझ लिया करती। वैसे तो इतने साल बाद भी ये रूटीन नहीं बदला है। आज भी पंडित जी सरला जी को रोज अपनी पोस्ट सुनाते हैं, फिर दोनों उस पर बात करते हैं। शुरुआत के दिनों में ये बात कभी कभी बहस में बदल जाया करती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होता है। गीता ज्ञान सुनने से इंसान को बातचीत और बहस का फर्क करना सबसे पहले आ जाता है। श्रीमद् भगवत गीता भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच की बात ही तो है। हालांकि अर्जुन भगवान से बार बार सवाल करते हैं लेकिन बहस नहीं करते। रीमा जी भी पंडित जी के शुरुआती रीडर्स में थी। एक दिन जब पंडित जी सरला जी को अपने ब्लॉग की नई पोस्ट पढ़कर सुना रहे थे, तभी रीमा जी ने उस पोस्ट पर कमेंट किया। पंडित जी ने वो कमेंट सरला जी को पढ़ाया तो उन्हें जाने क्यों रीमा जी से अपनापन सा महसूस हुआ, जैसे उन्हें पहले से जानती हूं। सरला जी ने पंडित जी से कहा कि वे रीमा जी को कमेंट का जवाब पब्लिकली ना देकर उनके बताए ईमेल आईडी पर दें और साथ ही सरला जी का फोन नंबर भी शेयर कर दें। पंडित जी ने ऐसा ही किया। अगले ही दिन रीमा जी का कॉल सरला जी के पास आ गया और दोनों ने पहली बार में ही इतनी बातें की जैसे कई सालों से एक दूसरे को जानते हो। रीमा जी उसी शहर में रहती थी, इसीलिए सरला जी ने उनसे मिलने का प्रोग्राम भी बना लिया। पहली बार रीमा जी जब उनके घर आईं, वो दिन सरला जी बहुत बार याद करती हैं। रीमा जी उस वक्त मुश्किल वक्त से गुजर रही थी। कुछ ही महीने पहले उनके हस्बैंड की डेथ हुई थी, जिसका सदमा रीमा जी भूल नहीं पा रही थी। उन्होंने बहुत दुखी मन से अपनी कहानी पंडित जी और सरला जी को सुनाई। रीमा जी के हस्बैंड का नाम दिनेश था। दिनेश जी किसी बड़ी फाइनेंशियल कंपनी में काम किया करते थे। उन दोनों की 2 बेटियां हैं, आभा और आस्था। दिनेश जी एक मस्त मौला इंसान थे। उनका मानना था कि जिंदगी का कोई भरोसा नहीं कि कब धोखा दे जाए, इसीलिए जितना हो सके जी लेना चाहिए। वो कोई नशा नहीं करते थे, कोई बुरी आदत नहीं थी, लेकिन अच्छी सैलरी के बावजूद उनके पास कुछ भी सेविंग्स नहीं थी, क्योंकि वो फ्यूचर के लिए कुछ बचाते ही नहीं थे। उन्होंने अपनी दोनों बेटियों को बेस्ट एजुकेशन दिलाई। उन्हें कभी एहसास नहीं होने दिया कि वे लड़कियां हैं तो किसी से कम हैं। रीमा जी कई बार कहती भी थीं कि बेटियों को थोड़े बहुत घर के काम भी सिखाने चाहिए ताकि जिंदगी में सर्वाइवल की दिक्कत ना आए। लेकिन दिनेश जी हंसकर कहते थे कि वे अपनी बेटियों को इतना कॉन्फिडेंट बना देंगे कि उन्हें हर हाल में सर्वाइव करना आ जाएगा। उनकी दोनों बेटियों ने मेडिकल में जाना चूज किया। बड़ी बेटी आभा पढ़ाई में बहुत तेज थी, उसके एंट्रेंस में मार्क्स भी बहुत अच्छे थे, इसीलिए उसे आराम से गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया था। लेकिन छोटी बेटी आस्था के मार्क्स इतने अच्छे नहीं आए थे, इसीलिए उसका एडमिशन प्राइवेट कॉलेज में करवाना पड़ा। अपनी सेविंग्स तो कुछ थी नहीं, इसीलिए लोन लेना पड़ा था। दिनेश जी के अंदर एक उतावलापन था, हर काम अभी कर लेने की जैसे एक सनक सी थी। इस बात से रीमा जी को कभी कभी डर भी लगता था। एक बार रीमा जी ने दिनेश जी से कहा कि जब उनकी दोनों बेटियां अच्छे से सेटल हो जाएंगी तब वे दिनेश जी के साथ कम से कम एक फॉरेन कंट्री घूमना चाहेंगी। दिनेश जी ने उनकी इस ख्वाहिश को दिल से लगा दिया। उसी दिन ठान लिया कि जल्दी ही रीमा जी को सरप्राइज देंगे और उन्हें अब्रॉड घुमाने लेकर जाएंगे। उन्होंने इंटरनेट पर सर्च करना शुरू कर दिया, सरप्राइज का बजट भी बनाकर रख दिया और उसके लिए पैसे अरेंज करने में लग गए। उन्होंने ओवरटाइम करना शुरू कर दिया। रीमा जी ने बहुत समझाया लेकिन वे नहीं माने। अब तो रीमा जी पछताने लगी थीं कि उन्होंने क्यों इस बात का जिक्र दिनेश जी से किया था। फिर एक दिन दिनेश जी ने रीमा जी को सरप्राइज दे दिया था। उनके ऑफिस से कॉल आया
कि उनकी तबीयत अचानक खराब हो गई है और उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया है। भागी भागी रीमा जी जब हॉस्पिटल पहुंची तब तक दिनेश जी की डेथ हो चुकी थी। डॉक्टर ने बताया कि उन्हें बहुत स्ट्रांग हार्ट अटैक आया था, जिसे उनका दिल झेल नहीं पाया और फिर उनकी डेथ हो गई। बहुत दिनों तक रीमा जी को यकीन ही नहीं आया था। बाद में थोड़ा संभली, लेकिन जिंदगी नॉर्मल नहीं हो पा रही थी। अब उन्हें समझ आया कि क्यों दिनेश जी को हर वक्त जल्दी लगी रहती थी, क्योंकि उन्हें इतनी जल्दी जाना जो था। अपने मन के लिए सुकून तलाशते हुए रीमा जी को पंडित जी का गीता ज्ञान ब्लॉग मिला था, जहां उनकी पोस्ट के जरिए उन्हें जिंदगी और मौत के रिलेशन के बारे में पता चला था। और फिर उसी ब्लॉग पर किए कमेंट ने उन्हें पंडित जी की फैमिली का हिस्सा बना दिया। जब रीमा जी ने पंडित जी को अपनी कहानी सुनाई थी, तब पंडित जी ने उन्हें श्रीमद् भागवत गीता का ये श्लोक सुनाया था, मत्तः परतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोक्तम सूत्रे मणिगणा इव। इसका मतलब यह है कि हे अर्जुन, मेरे सिवाय इस दुनिया का कोई दूसरा कारण नहीं हो सकता है। मैं ही इस सारे संसार के होने की वजह हूं। जैसे मोती सूत के धागे की माला में पिरोए हुए होते हैं, वैसे ही ये सारा जगत मुझसे ही ओतप्रोत है। ये संसार मुझसे ही उत्पन्न होता है, मुझ में ही स्थिर रहता है और मुझ में ही लीन हो जाता है। कहने का अर्थ यह है कि भगवान के सिवाय संसार की स्वतंत्र सत्ता नहीं है। हमारा जन्म और मृत्यु सब पहले से तय है। कौन कब और कैसे जाएगा, इस पर ना तो किसी की मर्जी चलती है, न कोई प्लानिंग ही कर सकता है। हमारे कर्मों से हमारा भाग्य बनता है और भगवान की शरण में जाने से ही हमें मुक्ति मिल सकती है। इसीलिए अपने मन को समझाते हुए जो चले गए हैं उनकी शांति के लिए प्रार्थना करें और अपने कर्मों पर ध्यान दें। इसी से हमारे मन को शक्ति मिलेगी। रीमा जी को पंडित जी के मुंह से गीता ज्ञान की एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छी लगी थी और साथ ही उन्हें अच्छी लगी थी पंडित जी की वाइफ सरला जी भी। उन दोनों के बीच एक अजीब सा अपनापन डेवलप हो गया था, जैसे दो बहुत गहरी सहेलियों के बीच होता है। रीमा जी अक्सर सरला जी के घर आती और सरला जी भी पंडित जी के साथ रीमा जी से मिलने जाती। रीमा जी की दोनों बेटियां अब डॉक्टर बन गई थीं और उन्होंने पंडित जी से प्रॉमिस किया था कि वे दोनों जरूरतमंद लोगों की हमेशा मदद करेंगी। पंडित जी और सरला जी हमेशा भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हैं कि सबको सद्बुद्धि दे, सबके मन में शांति हो और सब अच्छे कर्मों की राह पर चलें।